नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे आज जो है अपने लाइव क्लास नंबर पहली। जी हाँ, ईएसआईसी की अपन ने जो है 78 क्लास ली थी, जिसमें से बहुत सारा जो है माल मटेरियल एग्ज़ाम में सीधा छप गया था। मतलब ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस रहा बच्चों का, जिन्होंने हमारे साथ लगातार क्लासेस ली थी, एक से लगाकर 78 क्लासेस। ठीक है, इसके साथ साथ पीजे क्वेश्चन बैंक और ओल्ड पेपर जिसने भी खरीदे थे, उसमें 54 क्वेश्चन जो है सीधे हमारे ओल्ड पेपर और पीजे क्वेश्चन बैंक से छप गए थे। पीजे क्वेश्चन बैंक जिसमें 1000 एमसीक्यूज थे। ठीक है, अब ओल्ड पेपर वाला मामला तो ख़त्म कर दिया क्योंकि ईएसआईसी के लिए एग्ज़ाम हो चुका है, तो ईएसआईसी के ओल्ड पेपर अब नॉट अवेलेबल है। लेकिन पीजे क्वेश्चन बैंक और ईएसआईसी के अलावा जितने भी आरआरबी, एसजी, पीजीआई, DSSB और विभिन्न प्रकार के नॉर्थ साइड और विभिन्न प्रकार की जो भर्तियाँ हैं, उनके लिए मॉडल पेपर अवेलेबल है। जी हाँ, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त जो है पेपर हमने बनाए हैं, जहाँ पर 1000 एमसीक्यूज़ रहेंगे आपके पीजे क्वेश्चन बैंक में और 1000 एमसीक्यूज़ 10 मॉडल पेपर में रहेंगे। दोनों की प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 399 रुपीज़ है। आज ही खरीदें, और जिस तरह से ईएसआईसी में आपको फ़ायदा हुआ उसी प्रकार से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा इन एग्ज़ाम्स में होने वाला है। नर्सिंग का सारा सिलेबस उसमें कवर है और बहुत सारे क्वेश्चन सीधे छपेंगे। जी हाँ, 54 आप मान के चलिए कि 54 नंबर, मतलब 54 क्वेश्चन हमारे से आए। यदि हमारे नोट्स जिसने भी पढ़ लिए थे और सीधे एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन यदि वो सही करके आए, तो उसका सिलेक्शन भी श्योर है। मतलब 54% जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आता है। तो मतलब एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा, और हमारे साथ 1200 से ज़्यादा लोगों ने जो ख़रीदा था वो हमारे साथ लगातार जुड़े। उन्होंने हमको बताया कि हमारा परफॉर्मेंस जो है जो कह सकते हैं कि एवरेज से ऊपर, अबव एवरेज है, और सिलेक्शन के क्राइटेरिया में सारे शामिल है। ठीक है, तो आप भी जो है आज ही प्राइस जो 399 रुपीज़ में आपको मॉडल पेपर प्लस पीजे क्वेश्चन बैंक मिल रही है, उसको आज आप जो है परचेज़ कर लें। व्हाट्सएप पर मैसेज करें हमें 9694654557। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। सिर्फ मैसेज, जो भी कॉल करेगा उसको मेरी टीम ब्लॉक कर देगी, लेकिन जो मैसेज करके हमसे जो भी मटेरियल चाहेगा, जिसमें यदि आप सिर्फ और सिर्फ पीजे क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं, उसकी 299 रुपीज़ में आपको जो मिल जाएगी, और सिर्फ मॉडल पेपर चाहिए तो 149 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, और दोनों कंबाइंड रूप से चाहिए तो आपको 399 रुपीज़ में मिल जाएगी। नंबर एक बार जो है अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से ये क्लासेस जो है आरआरबी, जी हाँ आरआरबी, SGPGA जिसमें 260 पदों की एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, उसके बाद में जो है 1426 पदों की जो बड़ी भर्ती है उसके भी आरआरबी के नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं। बहुत जल्द आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्म का हेडेक गवर्नमेंट का है, और हम आपको बताते रहेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि कब फॉर्म भरेंगे हमें पता ही नहीं चला। वो आप छोड़ें हम पे, ठीक है। हम आपको बता देंगे सारी न्यूज़ अपडेट, यानी ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी हम आपको करवा रहे हैं। यहाँ पर क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो कॉस्टली मतलब जो प्राइस बेस जो हमारा कोर्सेज हमने बनाए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो और इसके साथ साथ DSSB जिसका एग्ज़ाम डेट वगैरह आप सभी को पता ही होगा। ये सारी चीज़ें जो है यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आज ही पीजे क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को खरीद लीजिए। आज अपनी लाइव क्लास नंबर पहली है, जिसको आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अभी से क्लास को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक फटाफट से शेयर कर दो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ तैयारी करवा रहे हैं। चलिए, आज के दिन का ये रहा पहला क्वेश्चन। आप पूरी क्लास में जो है कंसिस्टेंटली बने रहेंगे, और हमेशा 7 बजे, जी हाँ टाइम नोट कर लो, 7 PM हमेशा जो है शाम को क्लास होगी। आज अपने लाइव क्लास नंबर 1 है, और एग्ज़ाम तक एक क्लासेज चलेगी। मैंने वादा किया था आपको ESIC में भी, तो हमने 78 क्लासेज ली और बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा हुआ। अब नॉर्थ साइड भी आ रहा है, तो सारी क्लासेज जो है आप मिस ना करें बिल्कुल भी। और इसके साथ साथ जो हमने स्टडी मटेरियल आपको बताए हैं उसको आप ज़रूर परचेज करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ बैक मसाज। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बैक मसाज। जी हाँ, इसमें से जो है कौन सा मेथड जो है बैक मसाज का नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इफ्लूरेज, सोकिंग, टैपिंग या पैट्रिसेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके साथ एक और जोड़ दीजिएगा, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन। ये 4 जो मेथड है उसमें होते हैं आपके, किसमें, बैक मसाज में, लेकिन एक इसमें से नहीं है, वो पूछा गया। ठीक है, फ्रिक्शन ये चौथा मेथड है। ठीक है, 3 तो इसमें से और एक चौथा फ्रिक्शन, ये बैक मसाज के ही मेथड है। अब मैं आपको बता दूं, बैक मसाज उसको करते हैं जो बेड रिडन पेशेंट होता है। ठीक है, लगातार लंबे टाइम तक बेड रिडन रहता, मतलब बेड पे पड़ा है, जिसमें बेड सोर ना हो इसलिए, और सर्कुलेशन जो है वो हाई रहे, मतलब सर्कुलेशन बना रहे, सर्कुलेशन का प्रोसेस है वो बना रहे, इसके लिए मसाज करते हैं, बैक मसाज उसको कहते हैं। तो एफ्लूरेज एक प्रकार का जो है मेथड है, बिल्कुल है। सोकिंग, टैपिंग बिल्कुल है, और पैट्री
मैट्रिसेस भी है और फ्रिक्शन भी है, लेकिन ये सोकिंग वाला मामला है ना, ये कोई बैक मसाज का मेथड नहीं है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। कौन सा चला जाएगा? बी। सभी लोग जो है जितना भी साथी जुड़े हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देते जाए, ठीक है। ये आरआरबी का ओल्ड पेपर है जो कि सीधा छपेगा आपके आरआरबी, एसजीपीजीआई, DSSB, नॉर्सेट, इन सभी में एग्जाम्स जो क्वेश्चन है वो इसमें से ही आएंगे। यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नॉन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये जो है एक प्रकार का डिफेक्ट है किसमें? यूरेथ्रल ओपनिंग में, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब जो मूत्र मार्ग है उसका ओपनिंग जो होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग या उसकी जो खुलने का द्वार होता है, उससे रिलेटेड डिफेक्ट है। यहाँ पर पूछा है कि यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड यानी कहाँ स्थित है? बिहाइंड द पेनिस, पेनिस के पीछे की तरफ स्थित है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ठीक है। फाइमोसिस, एपीस्पाडियासिस, हाइपोस्पाडियासिस या हाइड्रोसिल। तो एक एक करके सभी टर्म्स अपन देखेंगे, लेकिन अभी तक आपने पीजे क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो आज ही खरीदे। जी हाँ, 9694654557। दोस्तों कोई मजाक मस्ती नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल पेपर और पीजी क्वेश्चन बैंक हमने इस प्रकार से डिजाइन किया कि आपका नर्सिंग का पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा। नॉन नर्सिंग की आप टेंशन छोड़े, हमारे स्टडी मटेरियल लाएंगे, टेंशन मतलब और कहीं से मिल रहा है तो पढ़ें जरूर। लेकिन 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आज ही खरीद लीजिएगा। 399 रुपीज़ में दोनों कम्बाइंड रूप से मिल जाएंगे। पीजी क्वेश्चन बैंक की प्राइस है 299, और आपके जो है मॉडल पेपर जिसमें 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन के, आज ही खरीद लो। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरेंगे बाद में खरीदेंगे, बाद में तैयारी करेंगे तो फिर पीछे रह जाओगे, ठीक है। जिन लोगों ने 1200 लोगों ने लगातार हमारे साथ ESIC में जो ये स्टडी मटेरियल खरीदा पहले ही दिन से, तो उन लोगों का सिलेक्शन मैं कहता हूँ कि श्योर है 100%, ठीक है। आप लगातार जुड़े रहें, अपने आप कॉन्फिडेंट रहें। और 54 क्वेश्चन जो है हमारे पीजी क्वेश्चन बैंक और ओल्ड पेपर से आए थे उस एग्जाम में ESIC का जो अभी हुआ 1930 पदों के लिए, ठीक है। तो अभी जो है मॉडल पेपर प्लस जो है आपकी पीजी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, आज ही खरीद लीजिएगा। मॉडल पेपर 149 रुपीज़ में, यदि दोनों कमेंट रूप से आप खरीदते हैं तो आपको जो है 50 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है, 399 रुपये मिल जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि यूरेथ्रल ओपनिंग बिहाइंड द पेनिस है। फाइमोसिस क्या होता है? जब भी जो ग्लांस पेनिस, इस प्रकार का जो आपका पेनिस होता है, यहाँ पर एक प्रकार की स्किन होती है, ठीक है। तो ये जो है पीछे की तरफ रिटेक्ट नहीं हो पाती है। वैसे नॉर्मली जो है ग्लांस पेनिस पर जो आपकी स्किन होती है वो पीछे की तरफ रिटेक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो नहीं होता है। इसको अपन फाइमोसिस के नाम से जानते हैं। एपीस्पाडियासिस क्या होता है? ठीक है, डोर्सल सतह पर, यानी कि डोर्सल जो आपकी सतह रहती है, डोर्सल सरफेस रहती है, वहाँ पर यदि ओपनिंग है किसकी? यूरेथ्रल ओपनिंग डोर्सल सरफेस पे है, तो उसको अपन कहते हैं एपीस्पाडियासिस। इसको याद रखने का एक अच्छा तरीका है, एपीस्पाडियासिस और डोर्सल मतलब ईडी, ठीक है। ईडी, CBI ये आपने बहुत सारा सुना होगा। और जब भी वेंट्रल सरफेस या फिर बिहाइंड द पेनिस हो या वेंट्रल सरफेस हो, वेंट्रल सरफेस पे है, जिसको HB के नाम से आप याद रख सकते हैं। ED रखोगे दूसरा वाला अपने आप रह जाएगा, उसको अपन कहते हैं हाइपोस्पाडियासिस, ठीक है। तो यहाँ पर बिहाइंड द पेनिस है, तो यहाँ पर हाइपोस्पाडियासिस, C इज करेक्ट आंसर। अब एक हाइड्रोसिल, ये भी जो है वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के फील्ड में। यदि आप नर्सिंग की सभी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें चैनल को, अभी से अभी लाइक कर दीजिएगा फटाफट। हाइड्रोसिल का मतलब होता है जो भी टेस्टिस का कवरिंग होती है, ठीक है। टेस्टिकुलर कवरिंग में जो है यदि वहाँ पर फ्लूइड फिल हो जाता है, फ्लूइड जो है फिल हो जाता है, उसको अपन कहते हैं हाइड्रोसिल, ठीक है, हाइड्रोसिल। तो करेक्ट आंसर इसका चला जाएगा हाइपोस्पाडियासिस। यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नोन एज हाइपोस्पाडियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वल्सेलम फोर्सेप्स इज यूज्ड फॉर ग्रिपिंग द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाते जाइएगा दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बहुत सारे लोगों ने पिछली बार भी 78 क्लासेस के नोट्स बनाए और उनको बहुत अच्छे से समझ में आया। एक बार जो है एग्जाम से पहले वो रिपीट करके गए तो उनको जो है बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट हुआ, और एक सेकंड ग्रेड या कह सकते हैं फर्स्ट ग्रेड जैसी जॉब लगना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। तो सारे लोग जो है लगातार मेहनत करेंगे तभी ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो पाएगी। वल्सेलम फोर्सेप्स इज यूज टू ग्रिपिंग, यानी वल्सेलम फोर्सेप्स नाम की एक फोर्सेप होती है जो किसको ग्रिप यानी पकड़ने में काम में आती है? परफ्यूरियम तो पीरियड होता है डिलीवरी के बाद का। पेरिनियम, ठीक है, पेरिनियम, फीटल हेड, सर्विक्स या लेबियम। बहुत ही बढ़िया। लेबियम दो प्रकार का, लेबियम जो जिसको कहते हैं लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वल्सेलम फोर्सेप्स एक प्रकार की जो है डिवाइस होती है, फोर्सेप्स होती है, जो कि सर्वाइकल लिप्स जो होते हैं ना, सर्विक्स के जो लिप्स होते हैं उसको पकड़ते हैं और स्ट्रेटन करते हैं, जिससे कि उसकी सर्वाइकल कैनाल जो होती है ना लेडीज़ की, वो अच्छे से विजुअलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो ये जो है वल्सेलम फोर्सेप्स इज ऑलवेज यूज टू ग्रिपिंग द सर्विक्स, ठीक है, या सर्वाइकल, यहाँ पर जो है लिप लिखा होता तो भी सही था। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग एक बार मेरे को बताइएगा कि कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से इस क्लास को देख रहे हैं। फटाफट से आंसर दीजिएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ
कि कहाँ से आप जो है इस क्लास को देख रहे हैं और कौन से एग्जाम की आप कर रहे हैं तैयारी। पीजी क्वेश्चन बैंक को अभी तक नहीं खरीदा है तो पीजी क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर 399 रुपीज़ में आज ही मिल जाएंगे आपको। 2000 एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कोई कॉल नहीं करेगा, ठीक है। व्हाट्सएप पीडीएफ मिलेगी आपको 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। कॉल करते ही ब्लॉक हो जाओगे, फिर स्टडी मटेरियल दूर की बात है, यहाँ पर क्लासेस भी आपको विजुअल नहीं होगी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना 399 रुपीज़ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ही आपके जो है ईएसआईसी में 54 क्वेश्चन आए थे। चलिए, यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन आर सेट टू गाइडलाइन ऑफ द प्रोटेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो किसको प्रोटेक्ट करता है ये पूछा गया है, ठीक है। एक प्रकार की सेफ्टी के लिए जो है आपके गाइडलाइन रहती है, जिसमें ग्लव्स है, गाउन है, ठीक है। यानी कि जो गाउन, ग्लव्स, कैप, इसके साथ साथ जो है आपके गोगल्स वगैरह होते हैं ना, ये सारी चीज़ें जो है किसको प्रोटेक्ट है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, पेशेंट को, पेशेंट रिलेटिव या जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक ये तो दो हटा दो सीधा, और पेशेंट को ना करके ये जो है सही आंसर इसका जाएगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर या हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं ना, वो काम करते हैं जहाँ पर वो ये यदि गोगल गाउन वगैरह पहनेंगे तो क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा, पेशेंट से जो है इन्फेक्शन जो है वो हेल्थ केयर वर्कर में नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ए, हेल्थ केयर वर्कर इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सभी लोग जो है अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हो, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएं। ये प्रीवियस ईयर आरआरबी का क्वेश्चन पेपर है। विच टाइप ऑफ क्रच इज फ्रिक्वेंटली यूज बाय पेशेंट ऑफ ऑल एजेस ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको क्रच के बारे में बताता हूँ। क्रच क्या होता है, ठीक है। क्रच होता है एक, कह सकते हैं कि सपोर्टिव डिवाइस होती है। जब भी कोई पेशेंट की या किसी भी आदमी के जो है शारीरिक यानी कि फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम होती है, या कह सकते हैं कि वो अनएबिलिटी आती है, जो कि एबिलिटी खो देता है। जैसे कि किसी के यहाँ पर जो है पूछा है कि जैसे किसी के पैर में जो है मोच आ गई, ठीक है, मतलब पैर में मोच आ गई, वो चल नहीं पा रहा है, तो ये एक अपन जो है फ्रीक्वेंटली और शॉर्ट टर्म के लिए जो है एक क्रच यूज में लेते हैं। उस क्रच को किस नाम से जानते हैं? आप सभी ने देखा होगा, कोई भी ऐसे बंदा है जैसे उसकी जैसे टांगे टूट गई, ठीक है, मतलब फ्रैक्चर हो गया, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर जो है एक प्रकार का एक्जिला में जो है इस प्रकार का एक क्रच लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि जिसके सपोर्ट के सहारे वो बंदा जो है चलता है। इसको अपन कहते हैं एक्सिलरी क्रच, जो कि शॉर्ट टाइम के लिए और फ्रिक्वेंटली यूज किया जाने वाला क्रच है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। एक्सिलरी क्रच इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, बी। सभी के सही आंसर आ रहे हैं, चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एक कंडीशन ऑफ द इनर ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय द एपिसोडिक वर्टिगो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, सीधा एग्जाम में छपने वाला, ठीक है। एक कंडीशन इनर ईयर यानी कि आंतरिक कान जो होता है, इनर ईयर होता है, इसकी एक ऐसी कंडीशन जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक वर्टिगो, ठीक है। मतलब वर्टिगो के क्या मतलब, चक्कर आता है, ठीक है, चक्कर उसको आता है लेकिन एपिसोड में आता है। टिनाइटिस का क्या मतलब होता है, घंटियों जैसी आवाज़ सुनाई देती है उसको, मतलब कह सकते हैं कि जो है रिंगिंग साउंड आता है कि इसमें कानों में पड़े पड़े उसको जो घंटियाँ सुनाई देती है। इसके साथ साथ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी होता है। ये इनर ईयर की प्रॉब्लम है, उसको किस नाम से जानते हैं? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडल ईयर का इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर। निस्टेगमस अलग है और ओटोस्क्लेरोसिस अलग है, ठीक है, लेकिन माइनस डिजीज होती है। मैनियस डिजीज जो है वो इनर ईयर की प्रॉब्लम है, जिसकी कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो उसमें जो है एपिसोडिक वर्टिगो होगा, टिनाइटिस होगा और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होने वाला है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार फटाफट से यस या नो में आंसर दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। आपने ईएसआईसी का पेपर दिया तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं? अभी आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कहाँ से क्लास देख रहे हो, ये भी हमें जो है कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दें। ग्रोथ हार्मोन विल बी सीक्रेटेड बाय, ये क्वेश्चन आया था ईएसआईसी में, ठीक है। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हमारे जो है ओल्ड पेपर थे उसमें शामिल भी था। ग्रोथ हार्मोन जो है किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है? कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है? कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, जीएच, ठीक है। एडिनल हार्मोन, एडिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवेरीज एंड टेस्टिस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन जो कि आजकल जो है एग्जाम में ट्रेंडिंग में चल रहा है और एग्जामिनर के हमेशा जो है ये नज़रों में रहता है कि ये क्वेश्चन हमें छापना ही छापना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसको अपन कौन सी और किस नाम से जानते हैं बताइएगा फटाफट से? आइडिनो जो है या फिर दूसरी वाली, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है उसको और किस नाम से जानते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना, लेकिन ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, इसका मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। पिट्यूटरी में पूछा तो एंटीरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन दोस्तों, लगा दीजिएगा। अभी तक आपने पीएससी, जी हाँ दोस्तों, आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ईएसआईसी हो,
जिसके एग्ज़ाम हो चुके हैं, चाहे DSSB हो, RRB हो, SGPC हो, जिसके एग्ज़ाम नियर बाई समय में बहुत जल्द होने वाले हैं। तो आप जो है पीजे क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर आज ही खरीद लीजिए, जहाँ पर 2000 MCQs मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपये में, ठीक है। यदि आप अलग अलग खरीदते हैं तो 149 के आपको मॉडल पेपर पड़ेंगे और एक 299 रुपये के जो है पीजे क्वेश्चन बैंक पड़ेगी। तो आप जो है आज ही खरीदें। 9694 व्हाट्सएप पर मैसेज करें, इस नंबर पर 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आज ही प्राप्त कर सकते हैं PDF के रूप में, लेकिन कोई भी कॉल ना करें। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नॉन, बहुत बढ़िया। एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें ग्लाइकोजन है, जो पहले ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लाइकोजन फॉर्म में जो है स्टोर होता है, आप सभी को पता होगा, लीवर में। लेकिन यही ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में बदलना शुरू हो जाए, ग्लूकोज में टूटना शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। गलत। ग्लूकोज जो है जैसे ही खाना खाते हैं, ग्लूकोज जो है यदि ग्लाइकोजन में बदल रहा है तो इसको अपन कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजन में बदले ग्लूकोज तो इसको ग्लाइकोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस अलग है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बहुत ही बढ़िया, ये सही है कि जब भी ये उल्टा प्रोसेस चले, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदले, तो इसको जो है अपन ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कह दो जिसको, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। यहाँ पर जो है जब भी ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज के अलावा, जैसे फैट है या कार्बोहाइड्रेट है, इससे यदि ग्लाइकोजन बने तो उसको अपन जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, जो कि टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी है वैसे आप सब लोगों के लिए, बाएं हाथ का खेल है। किडनी की जो है फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? वैसे जैसे बॉडी की जो है फंक्शनल यूनिट होती है ना, सेल, अपन उसको सेल के नाम से जानते हैं, तो उसी प्रकार एक किडनी की भी फंक्शनल यूनिट होती है, उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स, नर्व सेल एंड नर्व फाइबर। ये तो किसी के नहीं होते। न्यूरॉन्स जो होता है ये नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट आपको पूछे तो न्यूरॉन्स बता देना, लेकिन जब भी किडनी की पूछे तो नेफ्रॉन इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है ए इज करेक्ट आंसर। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नॉन एज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मतलब एक प्रकार से 5 स्टार क्वेश्चन जो कि आपको कंफ्यूज कर देगा। इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नॉन, बहुत ही बढ़िया। तो एक कोई भी जैसे पेशेंट है या आदमी है जिसके जो है ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो है हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो है वो यदि कम हो जाए, मतलब जिसके कारण कौन सा शॉक उत्पन्न होगा, ठीक है, शॉक की कंडीशन कौन सी होगी, तो ये जो है हार्ट के द्वारा, खुद के द्वारा जो है जनित है, मतलब खुद की देन है ये, तो अपन इसको क्या कहेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की बात करें, जब भी कोई भी ये जो ब्लड वेसल्स होती है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है और जो है इनएडिक्वेट हार्ट के पास ब्लड ही कम पहुंचता है वापस, या फिर आगे ऑर्गन के पास ब्लड कम पहुंचता है, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है। सेप्टिक शॉक क्या होता है? जब भी किसी भी हार्ट में या फिर जो है किसी भी आपके जो हार्ट की जो नलिकाएं होती है जहाँ पर ब्लड बहता है, ब्लड वेसल्स होती है, उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने के कारण वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होती है, उस प्रकार के शॉक को अपन जो है सेप्टिक शॉक के नाम से जानते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक जो कि किसी भी एलर्जी के कारण उत्पन्न होता है, एलर्जिक रिएक्शन के कारण जो भी शॉक उत्पन्न होता है उसको अपन एनाफाइलेटिक शॉक के नाम से जानते हैं। लेकिन खुद हार्ट जब ब्लड को जो है कम पंप करता है, इनएडिक्वेट रूप से पंप करता है, उसको अपन कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। हार्ट की खुद की करी कराई ये जो है करामात है, तो इसको अपन कार्डियोजेनिक शॉक के नाम से जानते हैं। दोस्तों समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट इज द एवरेज वेट गेन द न्यूनेट पर डे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो आपके आ गया ना पीडिया वाला क्वेश्चन। एवरेज वेट गेन कितना होता है न्यूनेट, कोई भी बच्चा नया नया जन्मा है उसका एवरेज वेट गेन पर डे, यानी हमेशा जो है कितना वेट गेन हो। वैसे आप सभी को पता है कि 1 से 7 दिन में जो है इसका वेट जो है वो लॉस होता है 10%, ठीक है, और अगले 3 दिन में ये जो है वापस बराबर पर आ जाता है, यानी कि 10वें दिन पे उतना ही वेट होता है जितना कि आपके जन्म पे था बच्चे के, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो है एवरेज वेट गेन पर डे कितना होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, फटाफट से बताइएगा। तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ इसका, 25 से 30 ग्राम, ठीक है, 25 to 30 ग्राम इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना? कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? कुछ लोग बता ही नहीं रहे यार, क्या गूंगे थोड़ी हो आप? सारे लोग तो मतलब ऐसे स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले हो ना, नर्सिंग में है तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा भाई। अगला क्वेश्चन जो कि नॉन नर्सिंग का है, जो कि सीधा एग्जाम में छपने वाला और छपा हुआ, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा मात्रक या ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है, जूल, गॉस, एम्पियर एंड हेनरी, तो सीधा एम्पियर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की जब भी बात करें तो एम्पियर इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन भी जो है एक प्रकार से नॉन नर्सिंग का क्वेश्चन है, जो कि वैसे इसमें इंडिया जी के अच्छा आता है, वो हम आपको करवा देंगे कवर पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आप लगातार उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको जब भी टाइम हमें लगेगा, तो जब हमें जो है सही सिचुएशन लगेगी अब आपको करवाना है, उस टाइम पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर जो है नॉन नर्सिंग का पोर्शन भी करवाएंगे। तो यहाँ पर पूछा पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा है। तो ये एमपी में है, ठीक है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट कंटेंट, 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा सर्फेक्टेंट के बारे में आप समझ लीजिएगा। कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी बड़ा है, ठीक है, मतलब थोड़े से मैं जो है डायग्राम में थोड़ा सा वीक हूँ, तो आप टेंशन ना लें। इस प्रकार से जो है जो भी आपके फेफड़े यानी कि जो है आपके फड़फड़े कुछ लोग बोलते हैं, फेफड़े जो है जहाँ पर एक में 3 और एक में 2 लोब होते हैं, उस प्रकार से फेफड़े में जो है उसको पिचकने से बचाने के लिए, ठीक है, मतलब फेफड़ा जो है फूला रहे, इसके लिए इसमें एक प्रकार का जो है कह सकते हैं मिक्सचर होता है, उसको सर्फेक्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, सर्फेक्टेंट। तो यही पूछा है इस क्वेश्चन में कि सर्फेक्टेंट क्या होता है, मैंने अभी बता दिया आपको, लेकिन सर्फेक्टेंट में क्या क्या होता है, किसका मिक्सचर होता है, ये पूछा है। प्रोटीन एंड लिपिड, म्यूकस एंड क्लोराइड, प्रोटीन एंड क्लोराइड, लिपिड एंड क्लोराइड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इतना क्लोराइड देखिए कंफ्यूज मत होना, क्लोराइड होता ही नहीं है। प्रोटीन एंड लिपिड इज करेक्ट आंसर, ये इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है सर्फेक्टेंट की जब भी बात होती है तो उसमें प्रोटीन एंड लिपिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेंटेटिव आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च के बहुत सारे क्वेश्चन जिसने कह सकते हैं कि आप सब लोगों की जान हलक में ला दी थी अभी ये सेशन में, तो आप पीजे क्वेश्चन बैंक को खरीद लो, ताकि रिसर्च वाले क्वेश्चन तो आपके एकदम सही हो, ठीक है। रिसर्च के जो जितने भी क्वेश्चन आए थे वो पीजे क्वेश्चन बैंक से ही आए थे, आप देख सकते हैं खरीद के, ठीक है। तो पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त रहने वाले। पीजे क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर आप दोनों खरीद लीजिएगा, मेरे यही कहना है, क्योंकि एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे आप। 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आज ही खरीद लें। व्हाट्सएप मैसेज करना, क्योंकि जो व्हाट्सएप नंबर है ना, ये हमारे ऑफिस का नंबर है, ठीक है। मैं अवेलेबल नहीं रहता वहाँ 24 घंटे, ठीक है। 399 रुपीज़ में आपको जो है दोनों मिल जाएंगे, पीजी क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर। तो रिसर्च हो चाहे और बाकी सारे सब्जेक्ट, माइक्रो जितने भी सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट जितने भी, सभी जो है इसमें कवर। इसमें पूछा है कि कौन सा रिसर्च क्वेश्चन का जो है टेंटेटिव आंसर रहना चाहिए। ऑपरेशनल, डेफिनेशन, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। तो जब भी बात आती है रिसर्च क्वेश्चन के जो टेंटेटिव आंसर होता है वो हमेशा हाइपोथेसिस रहता है, ठीक है। रिसर्च हाइपोथेसिस पूरा नाम इसका, करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, हु मेड वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन टू इंसाइटफुल लर्निंग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन से ऐसा बंदा है जिसने जो है वैल्यूबल अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, किसमें, इंसाइटफुल लर्निंग के लिए, ठीक है, इंसाइटफुल लर्निंग। तो इवान पाव्लोव, स्किनर, कोहलर या थॉर्नडाइक। तो सही आंसर कोहलर रहेगा। जब भी इंसाइटफुल लर्निंग की बात आएगी तो हमेशा आपको सीधा आंसर याद रखना है कोहलर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच हार्मोन इज इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय इंसल्टिंग ए वाटर चैनल या एक्वापोरिन्स। जी हाँ, वाटर चैनल का दूसरा नाम ही एक्वापोरिन है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि एक्वापोरिन यानी कि वाटर चैनल में घुस के और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन यानी वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एटीएल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। तो जब भी जो है वाटर चैनल या एक्वापोरिन में घुस के और आपके वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन की बात आती है तो हमेशा एंटी डायूरेटिक हार्मोन को आपको याद में रखना है। इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि एडीएच कहते हैं, और एक इसका और नाम है जिसको अपन वेजोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी का 3 नाम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच या वेजोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। तो तीनों नाम आपको याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना। तो हमेशा 7 बजे हमारे साथ क्लास में जरूर जुड़ना। पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको जो है हमेशा 7 बजे क्लासेस मिलेगी। फटाफट से सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना आप क्लास खत्म होने के बाद, और लाइक अभी से कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द एनालिसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द लोची ऑफ स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी प्लान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म द बेसिक टॉक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो है आपको डेफिनेशन याद रखनी है कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी की। तो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी की जो है डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा अच्छी मॉर्फोलॉजी है और अच्छे से एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी क्या होती है, तो एनालिसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द लोची स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी प्लान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ टॉक्सोनॉमिकल। ये थोड़ा रटने लायक है। वैसे आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, तो मशीन की जो परिभाषा बताती है उसी प्रकार से आपको याद में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैसे रटना कुछ नहीं है, आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए और समझनी भी चाहिए। बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजप्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
बैसिलस सीरस पॉइजनिंग, बैसिलस सीरस एक प्रकार का बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। ये पॉइजनिंग जो है कौन से फूड में मुख्य रूप से किसके कंजप्शन में पाई जाती है? फ्राइड राइस, ग्रीन बीन्स, बॉटल हनी या बेक्ड पोटैटो? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जाएगा ए, बैसिलस सीरस पॉइजनिंग की जब भी बात आए तो आपको फ्राइड राइस हमेशा याद रखना, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम शुड बी वॉच्ड फॉर ए पेशेंट रिसीविंग ए लूप डायूरिटिक? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लूप डायूरिटिक की एक परिभाषा क्या होती है वो देख लीजिएगा। ऐसी डायूरिटिक जो कि लूप ऑफ हेनले, किडनी का जो लूप ऑफ हेनले होता है उस पर एक्ट करे, उसको लूप डायूरिटिक नाम से जानते हैं। लेसिक्स इसका एक अच्छा उदाहरण, लेसिक्स जिसको अपन फ्रोसेमाइड के नाम से भी जानते हैं। फ्रोसेमाइड या लेसिक्स जो है लूप डायूरिटिक है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सी कॉमन जो है प्रॉब्लम है, साइड इफेक्ट है या कॉमन सिम्टम है जो कि लूप डायूरिटिक लेने वाले पेशेंट पे दिखाई देते हैं। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वीक इरेगुलर पल्स, रेस्टलेसनेस एंड एजिटेशन या पैरास्थेसिस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सभी को आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। कोई भी गूगल नहीं करेगा, जिसको भी आ रहा है जैसा आ रहा है वो सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे। इसके साथ साथ आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में फीडबैक जरूर दे। आगे भी आपके यदि आप अच्छा फीडबैक रहता है और अच्छे से अधिक लोगों तक इसको आप शेयर करते हैं, अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तभी जो है ये क्लासेज आपके एग्जाम तक हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो आप सारे लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप कर रहे हैं DSSB, SGPJ और RRB, इसके साथ साथ नॉर्थ साइड और सभी भर्तियों की तैयारी, तो PG क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर, जी हाँ, PG क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर को आज ही खरीद लीजिएगा, जिसकी प्राइस जो है मात्र 399 रुपये में 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले क्वेश्चन है। मैं इसके आधार पे कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया था ESIC में जो है 54 क्वेश्चन हमारे इस PG क्वेश्चन बैंक से ही आए थे, जिसकी प्राइस 299, मॉडल पेपर की प्राइस 149, लेकिन दोनों की कमेंट प्राइस 399 रुपये, मतलब 50 रुपये का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। इसके लिए आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करें, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है आपको व्हाट्सएप पर, ना कि कॉल, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करना 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आज ही प्राप्त कर लीजिएगा दोस्तों। वेट मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि हम अभी तक फॉर्म नहीं है, कई एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम डेट नहीं है, क्योंकि इन सारे जो मैंने अभी बताया ना, ये सारे एग्जाम नियर बाई समय में होने वाले हैं। SGPJ की 260 पदों की जो भर्ती है इसको छोड़ो, आप अभी है जिसका एग्जाम आप दे के आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आप 2-3 दिन में रिवीजन करना चाहते हैं तो सिर्फ मॉडल पेपर ले लो, लेकिन 1426 वाली पदों की जो भर्ती है उसके फॉर्म जल्दी शुरू हो रहे हैं, आप टेंशन ना लें। RRB की भी जल्दी हो रहे हैं, DSSB हो भी गए हैं, नॉर्थ साइड भी आप सभी को पता फिक्स टाइम पे होगी। तो सभी लोग जो है इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आज ही खरीद लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो पैक रहने वाला है आपके लिए। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में बताएं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ताकि आगे भी कैरी फॉरवर्ड रह सके। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करना दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पे जाएं, PG अलग से क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर ले। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल 7 बजे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।